विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। उत्तराखंड में उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं कर रहे थे। तो आज हमने करना है रोजगार और पेंशन संबंधी योजना। रोजगार और पेंशन संबंधी योजना, इसमें कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं मैं। फरवरी 2013 में उत्तराखंड कौशल विकास मिशन की शुरुआत हुई। कौशल बोलते हैं स्किल को, विकास बोलते हैं डेवलपमेंट को। तो स्किल डेवलपमेंट की शुरुआत, उत्तराखंड कौशल विकास मिशन की शुरुआत हुई, जिसके तहत राज्य में 6.5 लाख यानी 6.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित और रोजगार प्रदान करना था। ठीक है। अगला तीलू रौतेली पेंशन योजना। 1 अप्रैल 2014 के तहत कृषि कार्यों में लगे 20 से 40% दिव्यांग हुई महिलाओं और पुरुषों को यह पेंशन सुविधा दी जाएगी। 20 से 40% तक जो दिव्यांग महिलाएं और पुरुष हैं उन्हें तीलू रौतेली पेंशन योजना दी जाएगी, और जो कृषि कार्यों में क्या हो, संलग्न हो। 1 अप्रैल 2014 से डेट पूछी गई है पहले पेपरों में, 1 अप्रैल 2014, अप्रैल फूल। अगला, राज्य में वृद्धावस्था पेंशन 2014 में 800 रुपए प्रतिमाह मिलता था, जबकि इसे 2022 में बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। तो अभी हाल ही में बजट आया है, क्या बढ़ाया है वृद्धावस्था पेंशन को? ठीक है, 1500 रुपए कर दिया गया है। राज्य, अगला है पॉइंट, राज्य युवा नीति, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बन चुका है शायद उत्तराखंड पीसीएस में। 5 सितंबर 2011 के तहत 18 से 35 वर्ष के युवाओं पर फोकस किया गया है। युवा किन्हें माना गया है इसमें? 18 से 35 वर्ष तक के युवाओं पर फोकस किया गया है 5 सितंबर 2011 के तहत। अगला, विकलांग राज्य आंदोलनकारी को 10,000 रुपए मासिक पेंशन एवं अन्य आंदोलनकारियों को 6,000 रुपए एवं 4,500 रुपए मासिक पेंशन दिया जाता है। विकलांग राज्य आंदोलनकारियों को 10,000 रुपए मासिक, अन्य आंदोलनकारियों को 6,000 रुपए और 4,500 रुपए मासिक पेंशन दिया जाता है। ठीक है। पुरोहित पेंशन योजना 2014 में 60 वर्ष से अधिक उम्र के पंडितों को 800 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। 800 रुपए प्रतिमाह पेंशन, 800 रुपए। अगला, दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना 9 नवंबर 2017 के तहत किसानों को 2% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना 9 नवंबर 2017 के तहत किसानों को 2% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ये लोन ले सकते हैं आप अपने गांव के खेतों को क्या कीजिए, हरा भरा कीजिए, थोड़ा उसमें हल चलवाइए। ठीक है। अगला, 26 अप्रैल 2001 को राज्य की पर्यटन नीति की घोषणा की गई, जबकि नई पर्यटन नीति 28 सितंबर 2018 को मंजूरी मिली। अब जो ये दोनों ही याद करना पड़ेगा आपको। जो राज्य की जो पुरानी पर्यटन नीति है वो 26 अप्रैल 2001 की है, 26 अप्रैल 2001। नई पर्यटन नीति जो है वो 28 सितंबर 2018। ज्यादा संभावना जो है वो नई पर्यटन नीति की डेट पूछने की है। 28 सितंबर 2018 को मंजूरी मिली। अगला, 14 फरवरी 2018 को स्टार्टअप नीति 2018 को मंजूरी मिली। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया सुना होगा आपने, केंद्र की योजना थी। तो उसी के तहत स्टार्टअप नीति जो है वो 2018 को कब मंजूरी मिली? 14 फरवरी 2018। ये तो आसान है ना। अगला, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 8 अक्टूबर 2020 में की, जिसके तहत युवा उद्यमी 25 किलोवाट सोलर विद्युत प्लांट स्थापित कर लाभ कमा सकते हैं। कितने किलोवाट? 25 किलोवाट सोलर विद्युत प्लांट स्थापित करके लाभ कमा सकते हैं। 8 अक्टूबर 2020, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसका नाम है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 की शुरुआत 28 मई 2020 में की गई। इस योजना के तहत प्रवासी उत्तराखंडियों को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित करना था। प्रवासी उत्तराखंडियों को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित करना है। अगला, उत्तराखंड सरकार ने 13 मई 2020 को होप पोर्टल लॉन्च किया, जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए लॉन्च किया गया था। इसकी फुल फॉर्म जो है होप की, वो है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, होप। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसका एब्रीविएट है? तो हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। अगला,
2022 तक उत्तराखंड में सेवा योजन विभाग के तहत 3 क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय जो अल्मोड़ा में है, देहरादून में और लैंसडाउन में है, जबकि 10 जिले सेवा योजन कार्यालय है। तो 3 क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय कहाँ कहाँ पर हैं? अल्मोड़ा, देहरादून और लैंसडाउन। लेकिन 10 जिले जो हैं, 10 जिला सेवा योजन कार्यालय अलग हैं, अलग अलग जिलों में। ठीक है, टोटल 13 जिले हैं। अगला, होम स्टे योजना 2018। इस योजना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष जो है 2018 से की गई। यह योजना नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण प्रदेश में लागू है। अगला है, पर्यटन विभाग द्वारा मैदानी जनपदों के लिए लागत का 25% या अधिकतम जो रुपए 7.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। कितने? लागत का 25% या अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। पर्वतीय जनपद हेतु होम स्टे लागत का 50% या अधिकतम रुपए 15 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। पर्वतीय जनपद में कितना? 50% या अधिकतम 15 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। तो अगर आपका गांव कहीं इस तरफ पड़ता है, जो यात्रा रूट पे है या जहां पर पहुंच सही है, तो वहां पे 15 लाख रुपए की आप क्या कर सकते हैं? राशि ले सकते हैं। ठीक है, और वहां पर होम स्टे बना सकते हैं। बासा नाम से होम स्टे योजना पौड़ी जिले में शुरू हुई थी। बासा, बासा, वास मतलब बासा, कहाँ के बासी, कहाँ के वासी हैं आप, सुना है आपने? जैसे बासा, बसे हुए जो। ठीक है। अगला, उत्तराखंड किसान पेंशन योजना। ये एक योजना है, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड किसान पेंशन योजना 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि हो, उन्हें सरकार 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देगी। अब सारे किसान तो अधिकतर यहाँ पर सीमांत किसान है, मार्जिनल फार्मर है। जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, उन्हें सीमांत किसान कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मार्जिनल फार्मर्स। और उत्तराखंड में अधिकतर किसान कैसे हैं? मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। ठीक है। पेंशन सुविधा स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसानों को दी जाएगी, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुई थी। यानी खेती करनी जरूरी है उस पर। अगला, जायका परियोजना। राज्य सरकार व जापान की कंपनी जायका के बीच 2014 में 807 करोड़ रुपए का अनुबंध हुआ था। जायका परियोजना के तहत वन पंचायतों के माध्यम से वनों के संरक्षण, चारागाह विकास, महिला रोजगार और ग्रामीण आजीविका को बढ़ाया जाएगा। वनों का संरक्षण पूछेगा आपसे। जायका परियोजना का उद्देश्य क्या था? 1, वनों का संरक्षण, दूसरा चारागाह विकास, तीसरा महिला रोजगार और चौथा ग्रामीण आजीविका। ग्रामीण आजीविका। अगला, जायका परियोजना में 2022 तक 250 वन पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। अगली योजना है वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। तो वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1 जून 2002 को की गई। स्थानीय लोगों को पर्यटन की गतिविधियों में जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराता है। मेरे ख्याल से 40 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराता है। शायद 25% सब्सिडी है उसमें। इसमें डिटेल तो नहीं बताई गई है, लेकिन देख लेना एक बार। वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, उसके तहत आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं। ये पता है? बस खरीद सकते हैं, टेम्पो ट्रेवलर खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, और अपना क्या होटल बना सकते हैं, है ना। जगह सही होनी चाहिए बस। ये आपके पास क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए, उस तरह क्लाइंट होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा क्लाइंटेज है तो आप वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना से लोन लीजिए, फाइल बनाइए, लोन के लिए अप्लाई कीजिए, आपको लोन मिल जाएगा। अगला, अटल खाद्यान्न योजना। 11 फरवरी 2011 से राज्य में अटल खाद्यान्न योजना शुरू की गई। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों को इसके तहत 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जाता है। किस कलर का होता है बीपीएल कार्ड जो होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन वाला जो राशन कार्ड होता है, किस कलर का होता है? येलो। और जो एपीएल होता है, अरे यार, व्हाइट होता है एपीएल वाला। हाँ, अब तो जांच बैठ रही है, अब जांच बैठेगी। जो अनावश्यक रूप से 2 रुपए और 3 रुपए किलो खा रहे हैं, जो सक्षम हैं, उन पर डीएम के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। ये पता है? अगला, राज्य में शिक्षा संबंधी योजना। तो राज्य में शिक्षा संबंधी योजनाओं में क्या है? सबसे पहले शिखर परियोजना।
इसके तहत महाविद्यालयों में रोजगार परक आईटी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अगला है आरोही परियोजना। ये मई 2002 के तहत माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल के सहयोग से अध्यापकों और विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देती है। आरोही परियोजना कंप्यूटर प्रशिक्षण किनको? अध्यापकों और विद्यार्थियों को। और शिखर परियोजना क्या है? डिग्री कॉलेजेस जितने भी है, महाविद्यालय, वहां पर रोजगार परक आईटी शिक्षा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शिक्षा ली आप लोगों ने? नहीं मिली? आपके कॉलेज में नहीं मिली क्या? अच्छा जी, पूछते ना शिखर परियोजना के तहत क्या है भाई हमारे लिए। अगला देवभूमि मुस्कान योजना 2009। इसके तहत खनन कार्यों से जुड़े मजदूरों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना है। देवभूमि मुस्कान योजना किसके लिए है? खनन कार्यों से जुड़े मजदूरों के बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। अगला स्कूल चलो अभियान। 1 जुलाई 2001 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में 100% नामांकन एवं ठहराव कराना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी को शिक्षा एवं सभी को ज्ञान, सभी को शिक्षा एवं सभी को ज्ञान एवं 2010 तक कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा का सार्वजनिकरण करना है। क्या करना है? सार्वजनिकरण करना है 1 से 8 तक की शिक्षा को। देखो भाई, बचपन एक ऐसा होता है जिसमें पता नहीं चलता शिक्षा का महत्व। बचपन के आप लोगों को नहीं पता अभी शिक्षा का महत्व, लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो आने वाले समय में अच्छे पदों को प्राप्त करोगे। और जो शिक्षित नहीं होगा, हो सकता है वो बहुत ज्यादा धन कमा ले, लेकिन उसके हृदय में हमेशा एक डर बना रहेगा कि मैं शिक्षित नहीं हूं। कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहेगा? डाउन रहेगा। तो आपके जो कहीं अगर ऐसा दिखता है कोई बच्चा जो पढ़ नहीं रहा है, उसको कोशिश करें कि वो क्या करे, विद्यालय में क्या करे, सारी सुविधाएं देती है सरकार, है ना, कॉपी किताब सब दे रही है, अब तो भोजन दे रही है, दोपहर का भोजन दे रही है, क्या चाहिए भाई। अगला कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना 2004 के तहत SC, ST, OBC छात्राओं और अल्पसंख्यकों की अधिकता वाले क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की सुविधा प्रदान करना है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मतलब वहीं उनके आवासीय विद्यालय मतलब जहां पर वो रहेंगे भी, पढ़ेंगे भी और रहेंगे भी। अगला राजकीय आदर्श विद्यालय। इसके तहत SC बच्चों को, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल की तर्ज पर कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा प्रदान करना है। कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा प्रदान करना। अगला दीक्षा प्रोग्राम, इसका संबंध भी शिक्षा से है। अगला शैलेश मटियानी पुरस्कार, ये शिक्षकों को दिया जाता है। शिक्षकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान जो है वो क्या है? शैलेश मटियानी। इसमें 2 साल का एक्सटेंशन मिलता है, तब आप 62 साल में होते हैं रिटायर, 60 की जगह क्या होते हैं, 2 साल एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अब आप बोलेंगे 2 साल क्या होता है? 2 साल बहुत बड़ी चीज होती है। लाख रुपए अगर तनख्वाह है तो 24 लाख रुपए 2 साल में, है ना। और अगर साथ में क्या है, साथ में मेरे ख्याल से थोड़े बहुत इंक्रीमेंट भी है, ठीक है। अगला शोभन सिंह जीना। अच्छा एक और बता दूं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया, जबकि 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन है, क्या है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर 1 अप्रैल 2010 को पारित किया गया, अप्रैल फूल वाले दिन। पारित 2009 में, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। पारित कब हुआ? 2009 में पारित हुआ, ठीक है। अगला शोभन सिंह जीना, ये वो ही है उत्तराखंड उत्थान परिषद वाले। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय विधेयक 2019 में पारित किया गया। यह विश्वविद्यालय कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में। कहां पर है? अल्मोड़ा जनपद में। अच्छा अगला देश को जानो योजना। देश को जानो योजना की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 15 अगस्त 2019 में की, जिसके तहत उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं परीक्षा में टॉप 25 बच्चों को भारत भ्रमण करवाया जाएगा। यह एक तरह का शैक्षणिक भ्रमण होगा। क्या होगा? एक तरह का शैक्षणिक भ्रमण होगा। मुझे लगता है कि ये वहां से प्रेरित है कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। पहले भी होते थे, ये मत सोचना कि पहले नहीं थी योजनाएं। स्कूलों से बच्चों को भ्रमण कराया जाता था, ठीक है।
देखो मुल्क मराठों का है, जहां शिवाजी डोला था, सुना है गाना है? मुगलों की ताकत को इसने तलवारों से तोला था, राजपूताना घुमाते हैं। तो ट्रेन में है वो पूरा गाना, बहुत ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है। उसमें गुरुजी बहुत सारे बच्चों को क्या कर रहे हैं, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। ठीक है, तो अच्छी योजना थी ये। अब ये पता नहीं मुझे कि जाते हैं कि नहीं जाते हैं। 10वीं की परीक्षा में टॉप 25 बच्चे जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं? अच्छा, इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट ही रहेगा, फिर खुलेगा नहीं। अगला, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत जो 15 अप्रैल 2019 को की गई थी। इसके तहत सरकार प्रोफेशनल कोर्सेज में 25 टॉपर्स को 50% स्कॉलरशिप प्रदान करेगी। कितना? 50% स्कॉलरशिप प्रदान करेगी। राज्य में पर्यटक स्थल को थीम के आधार पर विकसित करने के लिए 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना का शुभारंभ 2018 में किया गया। 13 डिस्ट्रिक्ट्स 13 डेस्टिनेशन योजना का शुभारंभ 2018 में किया गया। अगला, समर्थ पोर्टल। उत्तराखंड ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में दाखिले के लिए एक राज्य एक प्रवेश के तहत समर्थ पोर्टल का शुभारंभ किया है। एक राज्य एक प्रवेश के तहत समर्थ पोर्टल का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र आसानी से प्रवेश ले सकेंगे। ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले से संबंधित है कौन? समर्थ पोर्टल। कौन सा? समर्थ पोर्टल। आगे, राज्य में विज्ञान संबंधी योजनाएं। देहरादून के झाझरा में विज्ञान धाम या साइंस सिटी का विकास किया गया है। कई बार क्वेश्चन बन चुका है यहां से कि साइंस सिटी कहाँ है हमारा, तो झाझरा देहरादून में है। या विज्ञान धाम कहाँ है? झाझरा देहरादून में है। अगला, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना 21 सितंबर 2005 को स्वायत्त शासी संस्था के रूप में देहरादून में की गई है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर बोलते हैं इसको। वैसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ है? अहमदाबाद में। उसी की एक शाखा है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। इसकी स्थापना 21 सितंबर 2005 को स्वायत्त शासी संस्था के रूप में देहरादून में की गई थी। अगला, उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 21 फरवरी 2005 को की गई थी। कब? 21 फरवरी 2005 को की गई। अगला, उत्तराखंड में विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान केंद्र की स्थापना 2 फरवरी 2006 को की गई। अगला, सोलर सिटी का विकास देहरादून में किया जा रहा है। सोलर सिटी का विकास कहां पर किया जा रहा है? देहरादून में किया जा रहा है। अगला, नैनीताल के पटवा डांगर में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, अनुसंधान बोलते हैं रिसर्च को, सेंटर बोलते हैं संस्थान को। तो बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहां पर है? पटवा डांगर, नैनीताल। अगला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना। इसकी शुरुआत कब की गई? तो 22 सितंबर 2017 में हुई। 22 सितंबर 2017 में। अगला, साइबर संकट प्रबंधन योजना। साइबर संकट प्रबंधन योजना, उत्तराखंड सरकार ने साइबर हमलों एवं साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इस योजना की शुरुआत 2020 में की। कब की? 2020 में की। अगली है ई गवर्नेंस सुविधा। तो सरकारी कामकाजों में शीघ्रता लाने व सरकार के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग ही ई गवर्नेंस कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। राज्य सरकार ने 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया था। आपको 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया। राज्य में भू अभिलेखों के लिए देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर किसके लिए तैयार किया गया? आंसर, राज्य में जितने भी भू अभिलेख हैं वो किस पर होते हैं? देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर पर। अगला, स्वान नेटवर्क के तहत राज्य के सभी तहसीलों को जोड़ा गया है। सारी तहसीलें जो है उत्तराखंड की वो जुड़ी हुई हैं किस नेटवर्क से? आंसर, स्वान से। फुल फॉर्म निकालिए स्वान की। सरकारी विभागों की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरा नामक पोर्टल बनाया गया। ये भी पीछे से क्वेश्चन है। उत्तरा नामक पोर्टल, सरकारी विभागों से सूचनाएं यानी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए कौन सा पोर्टल है? आंसर, उत्तरा नामक पोर्टल है। स्वान की फुल फॉर्म बताना भाई। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, बिल्कुल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ये जो तहसीलों को जोड़ा गया, स्वान। ठीक है, स्वान मतलब वैसे इंग्लिश में हंस होता है और स्वान हिंदी में कुत्ते को बोलते हैं।
बट ये क्या है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। अगला, ई गवर्नेंस के तहत ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 में पौड़ी से शुरू की गई थी, जिसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकारी सेवा जन जन तक पहुंचाना। सरकारी सेवा को जन जन तक पहुंचाने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 पौड़ी से शुरू हुई थी। 2021 में उत्तराखंड सरकार ने अपनी सरकार पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें ई डिस्ट्रिक्ट की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। अपनी सरकार पोर्टल, अपनी सरकार पोर्टल, ई डिस्ट्रिक्ट की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। अगला, जनाधार ई सेवा के तहत राज्यों के तहसीलों में निवास, हैसियत, चरित्र व जाति प्रमाण पत्र सुगमता से प्रदान कराना था, जिसका पूरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा है। जनाधार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा। क्या? निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब कहां से प्राप्त होते हैं? जनाधार ई सेवा से। अगला, ई गेट पास सुविधा, ये आम नागरिकों को राजकीय कार्यालयों या परिसर में अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया को सहज व सरल बनाती है। जैसे विधानसभा में, मुख्यमंत्री कार्यालय में, सचिवालय में अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो आपको ई गेट पास सुविधा के थ्रू अपॉइंटमेंट मिल सकता है। अगला, कॉमन सर्विस सेंटर, इसके माध्यम से नागरिकों को ई डिस्ट्रिक्ट और राज्य तथा केंद्र के अन्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। अगला, आईटी पार्क देहरादून में उत्तराखंड राज्य डेटा सेंटर स्थापित किया गया। यहां से क्वेश्चन बना है, उत्तराखंड राज्य डेटा सेंटर कहां पर स्थापित है? आंसर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क देहरादून। ठीक है, इसमें ई डिस्ट्रिक्ट, ई गेट पास सिस्टम, सीएम डैशबोर्ड और ई ऑफिस, ये सारी सेवाएं संचालित की जा रही है। कौन कौन सी? ई डिस्ट्रिक्ट, ई गेट पास सिस्टम, सीएम डैशबोर्ड और ई ऑफिस, ये सारी सेवाएं संचालित की जा रही है। क्लियर हो गया? उसके बाद अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा राज्य में पर्यावरण संबंधी योजनाएं।